सवा कलाक से ज़्यादा नहीं रहती, तो वक्त का ख्याल रखते हुए हज़रत 10 मिनट बोलेंगे, उसके बाद 2-4 शेर नात के मैं पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, और फिर हज़रत के हवाले माइक कर देंगे इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान से बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़, मिंबर रसूल पर जलवागर हज़रत सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतराम वो महफिल में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, दूर दराज अपने घरों में और मिंबर के पीछे बैठकर सुनने वाली इज्जत माँ, पर्दा नशीन, मुक़द्दस माओ, बहनों और कौम की प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि बापू ने ऐलान किया, और ये बापू ने ऐलान किया, लेकिन हमारे लिए ये सब के लिए हुक्म है कि हम अपने बुजुर्गों की और बिलखुसूस सादात इकराम की बातों पर अमल करें। मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो कुछ भी आप और हम कहें और सुने, अल्लाह सबसे पहले मुझे और उसके बाद सबको अमल करने के बाद आम करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस के 23वें पारे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 के आखिरी हिस्से की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया। आज आप देखें कि आप और हम ये चाहते हैं कि हम कामयाबी की राह में दुनिया की सफ़ों से निकलकर आगे जाएं। और अगर आप बुजुर्गों की जिंदगी को देखें तो वो भी इसी जमीन पर जिंदगी गुजारते थे, वो भी हमारे दरमियान रहते हैं, लेकिन उन लोगों को अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। और अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो यूं समझिए कि दुनिया में बहुत सारे हजरत हैं, लेकिन क्या बात है, उन हजरतों में अल्लाह हर किसी को आला हजरत बनने का शर्फ नहीं अता फरमाता। कौन आला बनता है, सफों से निकलकर अल्लाह किसको आगे बढ़ने का हुक्म फरमाता है और किसको ये तौफीक मिलती है, तो रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल महबूब तुम फरमा दो, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जो जानने वाले हैं, इल्म वाले हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कभी एक बराबर नहीं हो सकते। कुरान ज़हन दे रहा है कि सभी हजरत एक बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जब एक बराबर नहीं होंगे तो कौन आगे होगा? तो कुरान कहता है कि जिसके पास इल्म की दौलत होगी, जो जानने वाला होगा, वो सभी हजरतों के साथ एक सफ में नहीं खड़ा होगा, बल्कि जिसके पास इल्म होता है अल्लाह उसको हमेशा आगे बढ़ने का शर्फ अता फरमाता है। आज हम चाहते हैं कि पूरी कौम आगे बढ़े, यूं ही नहीं आगे बढ़ने वाले हम मुसलमानों। अगर आगे बढ़ना है तो इल्म को हासिल करना होगा। नमाज की बारी आती है, जमात खड़े होने का वक्त आ गया, कौन आगे
आगे बढ़ेगा। हर नमाजी 60 साल का, 55 साल का, 40 साल का हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है। हम ये नहीं देखते कितना पुराना नमाजी है, कब बचपन से नमाज पढ़ रहा है, 60 साल के हो गए हैं, लेकिन जब मुसल्ले इमामत की बारी आती है हम उम्र नहीं देखते हैं बल्कि इल्म देखते हैं। जिसके पास इल्म होता है तमाम नमाजियों में मेरा अल्लाह उसी को आगे बढ़ने का शर्फ अता फरमाता। इल्म इतना बड़ा सरमाया। क्या वजह थी कि 1272 हिजरी में जिसकी विलादत बासादत होती है और 1340 हिजरी में 68 साल की जिंदगी में जो दुनिया में जाहिरी तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह तमाम हजरतों में उस हजरत को इमाम अहमद रजा को आला हजरत बनने का शर्फ अता फरमाता। 1272 और 1340 कैलकुलेशन अपने सामने लाए तो 68 साल की जिंदगी इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत और रिजवान की। 68 साल में 34 साल तो रात आ गई, चंद साल 4-5 साल बचपने के आ गए, उसी में ज़ईफ़ी का आलम भी है, उसी में हज के 2 सफर भी है, उसी में शादीशुदा जिंदगी भी है, उसी में बीमारी का आलम भी है। लेकिन इतनी जिंदगी होने के बाद आप और हम इमाम अहमद रजा को देखते हैं तो पता चलता है अपनी इतनी मुख्तसरन जिंदगी में अल्लाह ने उनको इतना इल्म का सरमाया अता फरमाया था कि आपने 1000 या तकरीबन 1200 से ज्यादा किताबें अपने नबी की उम्मत को उसका तोहफा अता फरमाया। 1200 किताबें तकरीबन लिखते हैं और हमारा हाल क्या है कि हमारी कौम में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपना नाम लिखना नहीं जानते। शादियों के अंदर आप देख लें, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, लेकिन इमाम साहब उनसे कहते हैं कि साइन करो तो कई लोगों के हाथ कांप जाती है। जिस इमाम को हम मानते हैं मुसलमानों, उस इमाम ने शाही के अंदर कलम को डुबा डुबा कर रातों की नींद को कुर्बान करके चिराग को चिराग से रोशनी करने के बाद आप पूरी रात जागते थे और अपने नबी की उम्मत के ईमान अकीदे की हिफाजत के लिए आपने 1200 से ज्यादा किताबों का तोहफा अता फरमाया। जिस इमाम को हम मानते हैं वो इतनी किताबें लिखते हैं और हमारी कौम पढ़ाई लिखाई में आज कहाँ नजर आती है। क्योंकि मैं इमाम अहमद रजा की शान बयान करने के लिए नहीं आया, ये आपको खतीब जो खास है वो बयान करेंगे। मैं बस 10 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूं। एक मर्तबा हजरत अली कररमल्लाहु वजहुल करीम इल्म की क्या अहमियत है इस उन्वान पर बयान फरमा रहे थे। इल्म की क्या अहमियत है और आप देखें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, कि इस्लाम की जिंदगी, इस्लाम की हयात अगर बाकी रहेगी तो नारों से नहीं, तकरीरों से नहीं, बल्कि आका फरमाते हैं इस्लाम की हयात इल्म से है। और इस्लाम की हयात ही नहीं बल्कि हुजूर ने फरमाया वो इमादुद्दीन, के दीन का जो सुतून है, पिलर है, वो इल्म है। अब दीन को मजबूत करना है तो इल्म के मैदान में आगे बढ़ना होगा। मकतब के साथ, मदरसों के साथ स्कूल बनानी होगी, यूनिवर्सिटी बनानी होगी। जितना ज्यादा माशरे में इल्म आम होगा अल्लाह मज़हब इस्लाम को उतनी ज्यादा कुव्वत अता फरमाएगा। एक छत को मजबूत करनी है, जितने ज्यादा पिलर होंगे छत उतनी मजबूत होगी। हजरत अली इल्म की अजमत पर बयान फरमा रहे तो एक शख्स ने हाथ उठाया और कहा हुजूर आप जो बयान फरमा रहे कि दुनिया की हर दौलत से बेहतर इल्म की दौलत है। हम दुनिया की दौलत के लिए रिक्शा चलाने वाले भाई वो सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, सर का पसीना पैर तक, कोई मजदूरी करता है, कोई फेरी करता है, कोई जो है ऑफिस में जॉब करता है, 12 घंटा 14 घंटा 8 घंटा 10 घंटा मेहनत मजदूरी करते हैं। किस लिए? कि दुनिया की दौलत आ जाए। लेकिन अपने आप से आप सवाल पूछें कि इल्म की दौलत के लिए आप और हम कितनी मेहनत करती। मौला अली इल्म की अजमत पर बयान फरमा रहे तो एक ने हाथ उठाया और कहा हुजूर आप कह रहे दुनिया की हर दौलत से बेहतर इल्म की दौलत है, तो इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं। तो मौलाए कायनात कररमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराए और फरमाया कि दुनिया की जो दौलत है वो बातों तो कम होती है, लेकिन इल्म की दौलत वो है कि जितना बांटते हैं अल्लाह उसमें और ज्यादा बरकतें अता फरमाता।
दूसरे ने हाथ उठाया और कहा हजरत मेरा भी एक सवाल है मौला। कहा पूछो। कहा वो जो पहले वाले ने सवाल पूछा था मेरा भी वही सवाल है। आज के दौर में कोई होता तो नाराजगी का इजहार करता कि आपको अलग समझाऊं उसको अलग समझाऊं, अभी तो उसको बताया, लेकिन ये कौन करता है जिसका इल्म महदूद हो। लेकिन मौला अली तो वो है कि जिसके लिए हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि हुजूर इल्म का शहर है और अल्लाह ने मौला अली को उस शहर का दरवाजा बनने का शर्त अता फरमाया। मुस्कुराकर कहते हैं कि दुनिया की हर दौलत से बेहतर इल्म की दौलत का हुजूर वजाहत करिए तो फरमाया दुनिया की दौलत की तुम हिफाजत करते हो, तिजोरी में रखना, कबाट में रखना, जेब के अंदर रखना, दुनिया की दौलत की तुम हिफाजत करते हो। लेकिन जिसके पास इल्म होता है वो इल्म की नहीं बल्कि इल्म वाले की हिफाजत किया करता है। तीसरे ने हाथ उठाया और कहा हुजूर मुझे भी एक सवाल